मोबाइल में वो किताब रहेगी तो उसको पेज नंबर 56 में खोलिए, मैं पढ़ता हूँ। तो हमारे यहाँ पर अभी गर्मी बहुत बढ़ गई है, करीबन 45 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है। तो गर्मी में भी ये गर्मी है और सर्दी है, अभी बारिश है, ये सब आते रहेगा और चले जाएगा, लेकिन हमें कृष्ण भावना को चलाते रहना है। एक दिन हम सब बूढ़े होंगे, बीमार पड़ेंगे, ये सब चलता रहेगा, लेकिन हमें कृष्ण भक्ति को हमारी आगे बढ़ाना है। किसी भी हालत में कभी हमको हार नहीं माननी है। अगर आप गिरोगे, वापस खड़े हो जाओ, वापस गिरोगे, वापस खड़े हो जाओ, वापस गिरोगे, ये चलता रहेगा। माया हमें हमेशा परास्त कर सकती है, लेकिन सत्संग में आने का, सत्संग से हमें शक्ति मिलेगी, वापस हम उत्साह से खड़े होंगे। तो ये हमेशा चलता ही रहेगा, जीवन भर चलेगा ये। तो इसलिए जीवन के हर मोड़ में हमें सत्संग का साथ कभी छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो। तो एकादशी के दिन ये दृढ़ निश्चय हमें करना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम श्लोक क्रमांक 5 पढ़ते हैं। कृष्णेति यस्य गिरि तं मनसा ध्रियेत, दीक्षास्ति चेत्र प्रणति अभिश्य भजन्तीम ईशम, शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अनन्य, निंदा आदि शून्य हृदय, निंदा अन्य निंदा आदि शून्य हृदय इप्सित संग लब्ध्वा। तो इसका अनुवाद है, मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन में आदर करे। ठीक है। अगर आपको कोई भक्त अगर आपको दिखता है, मिलता है, तो आप उसका मन में आदर कीजिए। ठीक है। भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है तो उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे, झुककर प्रणाम करे उस भक्त को जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण की है, जिसका दीक्षा हो गया है और जो अर्च विग्रह की पूजा में लगा हुआ है, एवं उसे चाहिए कि उस शुद्ध भक्त की संगति करे और उसकी सेवा करे। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो दीक्षा किया है, मंदिर में सेवा कर रहा है, तो आपको उसकी संगति करनी चाहिए और उसकी सेवा भी करनी चाहिए। जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है, जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है, कौन ऐसा है? शुद्ध भक्त। हरे कृष्ण गुरु जी। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदानों का उल्लेख हुआ है। क्या हमने पिछले श्लोक में देखा था शनिवार के दिन में कैसे हमको भक्तों के साथ व्यवहार करना चाहिए? कौन बताएगा मुझे कैसे हमको भक्तों के साथ रहना है? प्रभु जी मैं बताऊं? 1 मिनट मैं बताता हूँ, कौन बताएगा? हाँ, ये कोमल चौहान, मनीषा, कोमल चौहान, हाँ, मीनाक्षी बताओ, मीनाक्षी राउत। 6 प्रकार के किस तरह से हमें भक्तों के साथ व्यवहार करने चाहिए? प्रभु जी, भक्तों के साथ बात करके और उनसे, जैसे आपने बताया था कि भोग की रेसिपी हम उनसे पूछ सकते हैं, वो किस प्रकार भगवान की सेवा करते हैं वो हम उनसे पूछ सकते हैं। उनको हम अपने सामर्थ्य अनुसार भेंट देकर भेंट भी दे सकते हैं और उन्हें हम आमंत्रित कर सकते हैं अपने घर पे। किसके लिए आमंत्रित करना चाहिए उनको? भोग के लिए कर सकते हैं उनको और घर कीर्तन के लिए भी कर सकते हैं। कीर्तन के लिए कर सकते, प्रसाद के लिए कर सकते।
और उनको भेंट भी दे सकते हैं हमें, है ना, भेंट देना चाहिए। जी। ओके, ठीक है, वेरी गुड। और प्रभु जी अगर कुछ समस्या होती है तो हम उनसे पूछ भी सकते हैं और उनको भी सम बता सकते हैं, मदद भी कर सकते हैं अपने अनुसार थोड़ा बहुत जितना हमें आता है। हाँ हाँ हाँ, बराबर। हमारा जितना कैपेसिटी है उसके अनुसार हम भक्तों को मदद कर सकते हैं। इस संसार में सबसे बड़ी मदद है, किसी से दो शब्द आप मीठे बोलोगे ना किसी भक्त से, तो उसको भी अच्छा लगता है ना। नहीं तो इस संसार में हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति तीखा ही बोलता है परिवार में, है ना। तो उसके लिए अगर कोई भक्त परेशान भी है, अगर आप उनके साथ थोड़ा सा बात कर लेते हो, उनका मन हल्का होता है, तो ये भी एक भक्त का आदान प्रदान में आ जाता है। ओके। तो और इसके अलावा कैसे हम भक्तों के साथ व्यवहार कर सकते हैं, और एक चीज बताई थी उसमें कि अपने जो क्या बोलते हैं उसको, गोपनीय तरीके से प्रश्न पूछना, है ना। गोपनीय तरीके से मतलब किस तरह से एकादशी करनी चाहिए, उसके बाद किस तरह से माला को बढ़ाना चाहिए, किस तरह से मैं कृष्ण के अर्च विग्रह की सेवा और अच्छे से कर सकता हूँ। ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए भक्तों से। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे भक्त नए हैं, तो इसलिए आप जब पुराने हो जाओगे 6 महीना 1 साल, है ना, तब फिर आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 1 साल से जो व्यक्ति आएगा यहाँ पर, तो मैं उनको एक ग्रुप हैंडल करने को दूंगा अगर उनकी इच्छा है तो। थोड़ा सा वो भी अगर प्रचार करेंगे तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन पहले आप सभी लोग परिपक्व हो जाए फिलॉसफी में, तत्व ज्ञान में। ठीक है। तो अभी ये श्लोक क्रमांक 5वां में यहाँ पर बताया है कि श्रील रूप गोस्वामी हमें परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णवों से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। 3 प्रकार के भक्त होते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न आज रहेगा। तो ये प्रश्न आपको लिखना नहीं है। देखिए, 3 प्रकार के भक्त होते हैं। आपने सुना होगा कि भक्त मतलब क्या है, जो माथे पे तिलक लगाता है, गले में कंठी माला पहनता है और धोती कुर्ता पहनता है मंदिर में और नाचता हुआ दिखाई देता है। तो ये इसके बाहरी लक्षण है। तो मैं अभी आपको अंदरूनी लक्षण बता रहा हूँ कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला है कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा है मध्यम अधिकारी और तीसरा है उत्तम अधिकारी। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपको समझने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें सत्संग में समझ में आती है। जी गुरु जी, एक बार बताया था आपने ये इसके बारे में, याद आ जी। गुरु जी, एक बार वापस बोलिए ना। अभी मैं तीनों कैटेगरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कनिष्ठ अधिकारी पहला है। तो हाँ, कनिष्ठ अधिकारी ये नौसिखिया होता है। तो इस ग्रुप में सारे जितने भी भक्त है ना, वह अभी नौसिखिया है। कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी में लेने के लिए मैं यहाँ पर आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी ये तीनों के लक्षण अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन सी कैटेगरी में आती हूँ। तो ये दूसरों को जज करने के लिए नहीं है, मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कौन कैसा है करके। ये हमारे व्यक्तिगत मैं कैसी हूँ या मेरे में कितना अभी प्रगति हुआ है, ये चेक करने के लिए है। ठीक है। तो उसके लिए आप अभी ये सुनिए। ठीक है। तो यहाँ पर अभी बताया है कि कनिष्ठ अधिकारी यह नौसिखिया होता है जिसे हरि नाम की दीक्षा गुरु से मिली है। मतलब यहाँ पर देखो, अगर कोई व्यक्ति रोज चर्चा सत्र में आ रहा है, अगर वह व्यक्ति प्रश्न उत्तर सॉल्व कर रहा है, तो मान लीजिए कि उसकी दीक्षा हो गई है। समझ में आ रहा है क्या? उसकी दीक्षा हो गई है। अभी वो केवल जब आप 3 साल इसको कंटिन्यू करेंगे, 2 साल करेंगे, जैसा आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको व्यक्तिगत रूप में दीक्षा दिया,
जाएगा। लेकिन अभी क्या है, आप सबने दीक्षा लिया है, क्योंकि आप अभी यहाँ पर जो भी हम बता रहे हैं उसका पालन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ये है कि यह व्यक्ति मंदिर में जब जाता है ना, तो भगवान के विग्रह को प्रणाम करता है, लेकिन वैष्णवों को प्रणाम नहीं करता है, वैष्णवों को आदर नहीं देता है, वैष्णवों को देखता भी नहीं है। मतलब वो क्या चाहता है, मैं और मेरा कृष्ण, ये दोनों को बीच कोई नहीं चाहिए। उसको कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी, सबसे निम्न भक्त। ठीक है, ध्यान से सुनिए इसको। अभी दूसरी कैटेगरी में हम आएंगे, मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी गुरु से दीक्षा प्राप्त किए हैं और गुरु की सेवा में भी वो पूरी तरह से व्यस्त है, जो जो गुरु ने कहा है। लेकिन मध्यम अधिकारी में क्या होता है ना, वह मंदिर में जब आता है तो अर्च विग्रह या भगवान की मूर्तियों को नमस्कार करता है, और वह वैष्णवों के साथ भी आदर करता है ना, उनसे बातचीत करता है, उनको रिस्पेक्ट करता है, उनके पैर पड़ता है, उनको उनकी निंदा नहीं करता है, और ये समझता है कि ये कृष्ण के सबसे नजदीक के लोग हैं। ये हो गया मध्यम अधिकारी। समझ में आया आपको मध्यम अधिकारी के लक्षण? अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उत्तम अधिकारी व्यक्ति कौन है। अभी उत्तम अधिकारी व्यक्ति रहता है, वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है। वह किसी की निंदा करने में कोई रुचि नहीं लेता है, उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है, और वह हर एक जीव का आदर करता है। समझ में आ रहा है क्या? हर एक जीव का मतलब वो पड़ोसी का भी आदर करेगा, और ट्रेन में जो लोग बैठे होंगे, भले ही कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, उनका भी वह आदर करेगा, किसी की निंदा नहीं करता है। ठीक है, रूप गोस्वामी के अनुसार उत्तम अधिकारी व्यक्ति की संगति हमें करनी चाहिए, मध्यम अधिकारी व्यक्ति के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, और कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति को हमारी कृपा देनी चाहिए। कृपा मतलब उनको हमें मार्गदर्शन करना चाहिए। ठीक है, और जो लोग बाहर के लोग हैं, जो भगवान की निंदा करते हैं या भक्ति में कोई रुचि नहीं लेते हैं, उन लोगों को त्याग करना है, उपेक्षा करना है। ठीक है, ये तो 4 प्रकार के लोग हैं। तो अभी मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही न बना रहे। तो अभी क्या है ना, यहाँ पर मैंने जो जो बताया है ना, उसको आप लिखिए मत, क्योंकि और भी बहुत कुछ आने वाला है ना। हम सारे यहाँ पर कनिष्ठ अधिकारी है, कोई मध्यम अधिकारी नहीं है, क्योंकि मध्यम अधिकारी तक जाने के लिए ना कम से कम 5-10 साल लगते हैं, है ना। 1 साल में कोई, या 6 महीने में, 3 महीने में कोई जाता नहीं है, बराबर है। तो उसके लिए यहाँ पर आप कुछ भी चार्ट बॉक्स में मत लिखिए कि मैं कनिष्ठ हूँ, मध्यम हूँ, उत्तम हूँ, वो हमारा काम नहीं है। अभी हमारे पास अधिकार मिला है, कौन बताएगा हमें हमारे अभी क्या अधिकार मिला है हमें, और वो अधिकार किसने दिया है मुझे, बताइए किसने? भगवान भक्ति करने के लिए, और गुरु ने गुरु ने दिया है, गुरु ने हाँ, दिया है। तो अभी हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। तो उसके लिए आपको अभी क्या करना है ना, कनिष्ठ अधिकारी मतलब क्या होता है, तो मैं आपको ग्रुप के अनुसार बताता हूँ। इस ग्रुप में मान लो कोई भक्त है, किसी से बात नहीं करता है, ठीक है, और वह घर में भगवान को भोग लगाएगा, भगवान की पूजा करेगा, है ना, सत्र में भी आएगा, प्रश्न भी सॉल्व करेगा। वो कौन से कैटेगरी का भक्त है बताओ, अभी आप पहचानो। कनिष्ठ, 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 वेरी गुड। कनिष्ठ। हाँ, अभी मान लो कोई भक्त है, रोज चर्चा सत्र में आता है, प्रश्न उत्तर सॉल्व करता है ना, और यहाँ पर ग्रुप में जितने भक्त हैं सबसे बातचीत करता है, किसी का बर्थडे होता है उसको विश करता है, कोई तकलीफ में है तो उसको वो थोड़ा सा सांत्वना देता है, बराबर है। गुरु जी से मार्गदर्शन की अपेक्षा करता है, समझ में आ रहा है। भगवान के घर में पूजा करता है,
तो ये कौन सा कैटेगरी का भक्त हुआ? मध्य मध्यम 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 अधिकारी। अधिकारी। मध्यम अधिकारी। जी जी, वेरी गुड। अभी अभी उत्तम अधिकारी की बात मैं इसलिए नहीं यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि उत्तम अधिकारी व्यक्ति होता है ना, वह भगवान की कृपा प्राप्त करने के बाद ही बनता है, ऐसे कोई बन नहीं सकता। उत्तम अधिकारी व्यक्ति होता है वह चींटी में, हाथी में, शेर में, सभी जगह पर भगवान की उपस्थिति को देखता है। तो अभी हमारा वो कैटेगरी है नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर मध्यम अधिकारी बनने का ही आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं। और जब आप 3 साल 5 साल यहाँ पर आओगे ना, सेवाएं करोगे, तो धीरे धीरे कृष्ण ही आपको कृपा करेंगे गुरु के मार्फत, और फिर आप है वह उत्तम अधिकारी बन जाओगे, है ना। तो इसलिए ये 3 कैटेगरी को याद रखना। तो इसके प्रश्न भी आपको मैं दे दूंगा, तो हर एक प्रश्न अलग रहेगा। कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण बताइए, मध्यम अधिकारी के लक्षण बताइए, और उत्तम अधिकारी के लक्षण बताइए, और मैं अभी कौन से कैटेगरी में हूँ ये भी आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताने जाऊंगा। ओके, तो अभी ठीक है। तो जो व्यक्ति मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा में लगा हुआ है श्रद्धा पूर्वक, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों का या सामान्य लोगों में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, तो उसको कनिष्ठ अधिकारी भक्त कहते हैं, ठीक है। मध्यम अधिकारी भक्त वह है जो भगवान की पूजा करता है, भक्तों को मित्र बनाता है, अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है, और ईर्ष्यालु व्यक्ति से दूर रहता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर और गहराई से बताया है कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर बताया है कि दीक्षा होने के बाद क्या करना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनिए। दीक्षा के समय भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करना होता है, तो कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। तो दीक्षा की व्याख्या यहाँ पर जीव गोस्वामी ने दिया है कि दीक्षा के द्वारा मनुष्य में भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तो अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, कितने लोगों को चर्चा सत्र में ज्वाइन करने के बाद आपको इस संसार के प्रति धीरे धीरे वैराग्य हो रहा है और कृष्ण के प्रति आपका आसक्ति बढ़ रहा है? बताइए। मुझे हरे कृष्णा प्रभु जी। चार्ट बॉक्स में लिखिए जरा, यस यस यस, नो 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 नो, ऐसे कितने लोगों को लगता है ऐसे, तो उसके ऊपर हम परसेंटेज निकालेंगे। कभी कभी नहीं भी होता है गुरुजी, कभी कभी ज्यादा ही लगता है जैसे माया का असर हो गया। हाँ, क्योंकि तुम कभी-कभी सुबह तो उठती पूरा नहीं है, कभी कभी सुबह उठती है, इसके लिए होता होगा वो फिर। ओके, एक चीज तो तो जो नींद को ज्यादा आता है, पता नहीं। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने यस किया है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों का दीक्षा हो गया है। हाँ, जो लोग यहाँ पर आए हैं तो आपका दीक्षा हो, क्योंकि दीक्षा की व्याख्या यहाँ पर बताई है कि दीक्षा लेने के बाद मनुष्य का भौतिक भोग कम होना चाहिए और कृष्ण के प्रति रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस सत्र को छोड़ के चले जाते हैं तो फिर वापस क्या होगा, भौतिक भोग बढ़ेगा और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि विनष्ट हो जाएगी। तो गुरुजी एक इसलिए क्वेश्चन करूं? हाँ बोलो। जो आपने कनिष्ठ भक्त बताया है, तो जैसे वो मंदिर जा रहा है और जैसे वैष्णव को नहीं हाथ जोड़ रहा है और मंदिर भगवान से उसका पूरा प्रेम है, तो उसका उसमें ईर्ष्या और द्वेष है, लेकिन तो वो कनिष्ठ है भी या कनिष्ठ नहीं है वो? नहीं, कनिष्ठ है वो, क्योंकि वो मंदिर में आ रहा है, मतलब वो अधिकारी है। वो जो व्यक्ति कृष्ण के मंदिर में आ रहा है तो उसका अधिकार है, और मैंने कहा उसकी दीक्षा भी हो गई है ना। दीक्षा हो गई मतलब क्या, इसका अर्थ क्या है, तो मैंने बताया कि उसने इस ज्ञान को स्वीकार किया है ना। तो आप सभी लोग इस सत्र में आते हैं तो आप लोग कनिष्ठ अधिकारी पहुंच गए हो, उस लेवल पे हो अभी। लेकिन अगर आप इस चर्चा सत्र में आप वैष्णवों को आदर देते हो, वैष्णव का रिस्पेक्ट करते हो, उनकी भावनाओं को समझते हो,
उनके प्रति मैत्री करते हो, उनसे कृष्ण के बारे में चर्चा करते हो, तो फिर आप मध्यम अधिकारी के स्तर पर धीरे धीरे आ रहे हैं। ऐसा आपको समझना है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं उसको मैं खुद ही उसके था कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है। तो मैंने बताया था कि ये प्रश्न किसने पूछा था, आपको पता है? ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने पूछा था। जी, श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने। महाभारत में वो कथा आती है, जब 5 पांडव होते हैं, वन में जब भटक रहे होते हैं तो उनको प्यास लगती है। तो आपको पता है, पहले सहदेव जाता है, वो मूर्छित होता है, फिर नकुल जाता है, फिर अर्जुन जाता है, भीम जाता है। पता है ये कुछ कथा आपको महाभारत में? जी जी गुरुजी, यक्ष यक्ष के प्रश्न थे। जी जी। तो यक्ष है, वो प्रश्न पूछते हैं। तो जब जैसे ही यक्ष प्रश्न पूछते हैं तो फिर उनको वह उसमें एक प्रश्न होता है कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है। तो उसमें युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य वह है कि हर व्यक्ति है वह मर रहा है, चारों ओर वो देख रहा है कि मौत है, वो अपना दस्तक सोचता है मैं कभी नहीं मरूंगा। तो ये संसार, तो सबने लिखा यही उत्तर, अधिकांश लोगों ने लिखा हुआ है। जी जी लिखा है। तो मुझे लगता है कि ये समय में केवल 16-17 लोगों का ही आंसर आया है। 8-10 लोगों ने मुझे लगता है उत्तर लिखा ही नहीं। तो 27 को मालूम था कब क्वेश्चन दिए थे आपने? 27 तारीख को। तो हाँ प्रभु जी 16 ने लिखा है अभी, 16 लोगों ने। हाँ 16-17 लोगों ने लिखा था प्रश्न, ठीक है। और इस तरीके से मैंने 4 प्रश्न दिए थे आप लोगों को। तो दूसरा प्रश्न कौन सा था? राधा कुंड और श्याम राधा कुंड से हमें भगवान क्या समझाना चाहते हैं? राधा कुंड और श्याम कुंड का मैंने कथा बताया था। उसमें ये भगवान सिखाते हैं कि हमें दूसरों को हीरो बनाना चाहिए, खुद को हीरो नहीं बनना चाहिए। तो ये किसी ने लिखा नहीं अच्छे से। मैंने लिखा था गुरुजी, मैंने लिखा था। हाँ आपने लिखा था, ओके। कुछ लोगों ने लिखा था, अभी नाम याद नहीं आया है, लेकिन अधिकांश लोगों ने ठीक नहीं लिखा। ओके, तीसरा कौन सा है? तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न मुझे लगता है ये था कि अक्रूर के अक्रूर जी वाला था। अक्रूर जी वाला था ना। तो अक्रूर के कथा से हम क्या सीख सकते हैं कि भगवान का स्मरण में तीव्रता होनी चाहिए। ओके, तो ये भगवान ने उस लीला को रचाया था। और चौथा प्रश्न था कि क्या था चौथा प्रश्न? राधा कुंड और श्याम कुंड से भगवान हमें क्या सिखाने हो गया। चमत्कार, साधु का चमत्कार। चौथा प्रश्न क्या था? साधु का असली गुरु और असली साधु में क्या फर्क है? गुरु का असली चमत्कार क्या होता है? हाँ, तो मैंने इसमें बताया था आपको कि असली साधु का चमत्कार होता है कि वो जो एक बद्ध जीव होता है, उसके अंदर जो काम क्रोध लोभ छिपा हुआ होता है, उसको वो निकाल के भगवान का शुद्ध भक्त बनाता है। ये असली चमत्कार होता है साधु का। तो ये हमने 4 प्रश्न देखे थे, ठीक है। तो अभी हम हमारे गीता के 5.26 में थे हम। 5.26 श्लोक है, पढ़िए जरा। 5.26। सब लोग अपना साउंड म्यूट कीजिए कृपया करके। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। 5.26 5वें अध्याय का 26वां श्लोक। 26वें अध्याय का 26वां श्लोक पढ़िए जी। हाँ पढ़िए, 5वें अध्याय का 26वां श्लोक जी। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है
जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हाँ तो देखिए इस श्लोक में बताया है, हाँ साउंड को जरा बंद कीजिए आप। इस श्लोक में बताया है कि भगवान के ऊपर ध्यान करने से भविष्य में हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि भगवान पर ध्यान करने का अर्थ क्या है। तो हमारे प्रभुपाद जी ने हमें बताया है भगवान के ऊपर ध्यान करने का अर्थ है कि भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीला, इसमें अपना मन और इंद्रियों को लगाना। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि भगवान के ऊपर ध्यान करने का अर्थ क्या है। तो सब लोग है पहला प्रश्न लिखिए और सब लोग है अपना कैमरा को चालू कीजिए। हरे कृष्ण गुरुजी, आपने अभी तक क्या बताया है? अभी मैंने ज्वाइन किया था। मैंने जी कहा दोबारा बोलना क्वेश्चन। पहला प्रश्न मैंने कहा था आपको कि भगवान के ऊपर ध्यान करने का अर्थ क्या है। भगवान के ऊपर ध्यान करने का अर्थ है कि भगवान के नाम, भगवान की रूप, भगवान का गुण और भगवान की लीला, इसमें हमारा मन और हमारी इंद्रियां लगाना। भगवान पर ध्यान करने का अर्थ है भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण और भगवान की लीला, इसमें हमारा मन और इंद्रियों को लगाना। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस श्लोक में बताया है कि किस तरह से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक है हमें क्रोध एवं भौतिक इच्छा से मुक्त होना चाहिए और दूसरा है हमें कृष्ण भावना के लिए तीव्रता होनी चाहिए। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए कौन से दो योग्यताओं की आवश्यकता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए कौन से दो चीजों की आवश्यकता है। तो पहला है हमें क्रोध एवं भौतिक इच्छा से मुक्त होना चाहिए। हमें क्रोध एवं भौतिक इच्छा से मुक्त होना चाहिए और दूसरा है हमें कृष्ण भावना के लिए तीव्रता होनी चाहिए हमारे में। लिखा सबने? तो फिर से बताइए। हमें क्रोध एवं भौतिक इच्छा से मुक्त होना चाहिए और दूसरा हमें कृष्ण भावना के लिए तीव्रता लानी चाहिए। हो गया? ठीक है, तो अभी यहाँ पर और एक प्रश्न उठता है कि हमें कृष्ण भावना के लिए तीव्रता कैसे आएगी। कौन बताएगा मुझे, कैसे हम कृष्ण भावना में तीव्रता ला सकते हैं? बताइए, अभी आपको बताना है। हर काम कृष्ण के लिए सोच के, हाँ, सेवा समझ के। गुरुजी हाँ, अपने मन को और इंद्रियों को की कथा सुनकर, भक्तों का संग कर कथा सुनकर उनकी पास टाइम विनम्र बनकर। ओके, कथा सुनकर और कैसे हम कृष्ण साधु भावना में संगों साथ करके, भक्तों का साथ, गुरुजी भक्तों का संग करके। ओके, भक्तों का संग करके और सेवा करके। मुझे अभी तक उत्तर मिला नहीं। वो एक ही लाइन में उत्तर है, एक ही लाइन में उत्तर। गुरु के बच्चों पर चलकर, उनके आज्ञा का पालन करके। गुरुजी सुबह उठकर भगवान का नाम जप करना। प्रभु जी मेरी बात सुनो, मत करें। मेरे हस्बैंड आंसर दे रहे प्रभु बात के वचनों पे चल के। हाँ हाँ, ठीक है, इसका एक ही उत्तर है, मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न, हाँ तीसरा प्रश्न रहेगा कि हमें
कृष्ण भावना में तीव्रता कैसे ला सकते हैं? हम कृष्ण भावना में तीव्रता कैसे ला सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। हम कृष्ण भावना में तीव्रता कैसे ला सकते हैं? मंथरा और शकुनी जैसे लोगों की संगति किया तो फिर आप कनिष्ठ अधिकारी से भी नीचे गिर सकते हैं, है ना? तो इसलिए ये कोई रबर स्टैंप नहीं है ना? जो रबर स्टैंप होता है ना, ऐसा सिक्का मार दिया अभी कि आप हो गया ऐसे मध्यम, ऐसा कुछ नहीं। ये आप अगर जिस दिन उठेंगे नहीं, माला नहीं करेंगे, तो उस दिन आप कनिष्ठ अधिकारी से भी नीचे जा सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो ये कोई रबर स्टैंप नहीं है। ये आप जिस दिन सुबह जल्दी उठोगे, प्रश्न उत्तर सॉल्व करोगे, है ना, रोज आप चर्चा सत्र में भाग लोगे, इसका मतलब है आप धीरे धीरे मध्यम अधिकारी के स्तर पर जा रहे हो। और जिस दिन आपने इसको छोड़ दिया तो समझने का मैं अभी मध्यम अधिकारी भी नहीं हूँ, मैं अभी कनिष्ठ से भी नीचे आ गया हूँ, है ना? तो उसके लिए तो इसको आप गंभीरता से इसके ऊपर विचार कीजिए। तो आज मैं जो प्रश्न दूंगा ना, तो ये प्रश्न सब लोग लिखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है? तो अभी यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं हमें कि जब मैं प्रचार कर रहा था अमेरिका में, तो कई सारे हिप्पी लोग इस संस्था से जुड़े थे। हाँ, लेकिन उनमें कोई ना भौतिक भोग बहुत था। वो नशा करते थे, LSD लेते थे, लेडीज और पुरुष एक दूसरे के साथ अलग अलग व्यवहार करते थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि जब ये मेरे से जुड़ गए तो इनका भौतिक भोग है वो बंद हो गया धीरे धीरे, और ये इस आंदोलन के प्रति जागरूक हो गए। तो ये कभी होता है जब कोई साधु आपके जीवन में आता है, तभी ये परिवर्तन होता है। तो इसलिए इस संसार में सबसे भाग्यवान व्यक्ति उसे कहा गया है जो जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिली है। चाहे आपके पास ज्यादा पैसा नहीं हो, कोई बात नहीं है। आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं है। चाहे आपका शरीर है, अलग अलग बीमारियां लगी हुई है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास गुरु और कृष्ण का कृपा है, अगर आप उनको देख रहे हो, सुन रहे हो रोज, तो आप इस संसार के सबसे भाग्यवान लोग हैं। समझ में आ रहा है क्या? सबसे भाग्यवान लोग। तो इसलिए कभी हमको ये समझना नहीं चाहिए कि हम क्या मेरे जीवन में ये परेशानी भगवान ने ला के खड़ी कर दी है। कभी ऐसा समझना नहीं चाहिए आपको। हमेशा आपको पॉजिटिव देखना चाहिए कि मुझे भक्त लोगों मुझे मिले हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, या मैं सेवा कर रही हूँ, माला कर रही हूँ, तो इतना मुझे भगवान दे रहे हैं, और मैं क्या छोटा छोटा परेशानी को लेके अपने दिमाग खराब कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है ना? तो ऐसा हमको हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि ये संसार को दुखालय बताया है। दुखालय में, भोजनालय में क्या मिलता है? हमें भोजन मिलता है ना? उसके बाद पुस्तकालय में क्या मिलती है? पुस्तकें मिलती है। तो उसी तरह से दुखालय में क्या मिलेगा आपको? दुख मिलेगा ना। तो उसके लिए कई सारे लोग मैं देखते हैं, कोई दुख आता है तो तुरंत फोन घुमाते हैं और बोलते हैं अभी नहीं हो रहा है, अभी हम जा रहे हैं गुरुजी। मैं बोला अरे मैं तो कभी चर्चा सत्र में बोला ही नहीं कि यहाँ पर आने से दुख दूर होंगे। मैं कभी बोला हूँ क्या? बताओ मुझे इतने सत्र में कि आप यहाँ पर आओगे तो दुख दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा कभी बताया ही नहीं है। मैं गुरुजी मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूं आपसे। हाँ मैं आपसे मैंने जिस प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको फोन किया था ना, थैंक यू। हाँ तो मैंने हाँ बोलिए। मैंने जिस प्रॉब्लम के लिए आपको फोन किया था, हाँ मैंने ये कहा था कि मुझे बाहर कहीं जाने में घबराहट होती है। हाँ तो उसके बाद मैंने आपको फोन किया ही नहीं है। आपसे मैंने पूछा कभी किसी दिन, क्योंकि मेरे ये डर पता नहीं मेरा कब में निकल गया है। और मैं फर्स्ट टाइम घर से निकली भी हूँ इसके बाद, तो सीधे इस्कॉन टेम्पल ही गई थी। ओके। तो ये वो मेरा डर भी निकल गया है जापा से। हाँ, तो ऐसे कई सारे लोगों के अनुभव रहेंगे। और भी कोई अनुभव बताना चाहेगा कि आपने हरे कृष्ण टीवी को मुझसे बात की थी पहली बार, और अभी आप सत्र में जुड़े हैं, तो किस तरह से आपको ये परिवर्तन हुआ? कोई बताना चाहेगा, शेयर करना चाहेंगे? हाँ बोलिए।
मुझे भी ऐसा डर लगता था प्रभु जी, घर में ऐसे झगड़े वगैरह होते थे ना, तो मैं भी घबरा जाती थी और बात ही नहीं करती थी, एकदम साइलेंट हो जाती थी, कुछ सुधरता ही नहीं था। लेकिन लास्ट टाइम हमारी फैमिली में इतना बड़ा झगड़ा हुआ और मैंने सबको समझाया और पूरा सॉल्व किया, तो मुझे बाद में रियलाइज है कि मुझ में इतनी डेयरिंग कहाँ से आ गई। एक्चुअली मैं डर जी जी जाती जी थी ना, तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये जरूर है ना सेशन अटेंड करने और माला करने का ही परिणाम है कि मुझ में इतनी डेयरिंग आ गई कि मैं उस चीज को फेस कर सकी और हिम्मत से सबको समझा के उसको सॉर्ट आउट किया। हाँ, वेरी गुड। देखो अच्छा है, ऐसे जब हम सुनते हैं तो हमको अच्छा मेरा भी लगता है। गुरुजी, हाँ हाँ, मेरा भी बोलिए। नेगेटिव थॉट्स बहुत आते थे, डिप्रेशन लगते थे, लेकिन जपा करने से मेरा बहुत ठीक हुआ है पहले से। हाँ हाँ, चलो वेरी गुड। प्रभु और जी, हरे कृष्णा बताइए। प्रभु जी, हरे हाँ कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा। हाँ, मेरा अनुभव जो है कि हाँ मेरे पे हरे कृष्णा महामंत्र बोले नहीं जाता था, हाँ उच्चारण निकलता। वैसे भौतिक बात करो तो काफी कर लेता था, तो काफी दिनों बाद मुझे बहुत टाइम लगा कि बहुत मतलब हरे कृष्णा मंत्र को याद हुआ मेरे को। बहुत वेरी गुड। मुश्किल हुआ, बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि पहले मैं पूर्णतः भौतिक में था। मतलब भगवान के यहाँ मंदिर जाता था तो केवल ये करता था कि हाथ जोड़ो और भगवान का पीछा छोड़ो, बस केवल मेरा ये था। मतलब मैं भगवान तो चाहिए नहीं था मेरे को पहले, तो याद ही नहीं होता था मेरे को। और अब जो है ना, भगवान को मतलब आप गुरु मिल गया सच्चा समझ लो। तो अब ऐसा हो गया कि अब मैं एक सूत्री कार्यक्रम है, केवल 24 घंटे भगवान का, सोते भी, जागते भी, बैठते भी, उठते सब जगह उनका ही, जैसा भी मेरे जितनी बुद्धि देते हैं मेरे को काम, लेकिन मैं करता रहता हूँ। चाहे ओके, वेरी सही गुड। करूँ गलत करूँ, करता प्रभु रहता जी, प्रभु जी, वेरी गुड कैलाश जी। हाँ बोलो हरे, मनीष जी। हाँ, हाँ बोलिए। मेरे हूँ। हरे साथ कृष्णा प्रभु, मेरे धन्यवाद। मैंने हाँ आपको फोन किया था मनन के बारे में, अपने बेटे के बारे में। बहुत दुविधा में था, वो भेजू ना हाँ भेजू गुरुकुल। लेकिन आपने जब आपसे जब मेरी बात हो गई तो मेरी हिम्मत मैंने बहुत मैंने वो मिला मेरे को, कॉन्फिडेंस आया। और फिर इसके बाद हम लोगों ने फैसला कर लिया नहीं अब हमें भेजना है। और जो भी डाउट थे मेरे मन में, फिर मैंने उनसे बात करी आपके कहने के बाद। जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए था वो हमें मिल गया। और फिर हमें थोड़ा हिम्मत मिली, नहीं अब हमें भेजना है। पहले मैं बहुत दुविधा में था, भेजू ना जी भेजू, जी क्या होगा। जी जी जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो यहाँ पर बहुत सारे भक्त बोल रहे हैं, और किसी को बोलना है आप बोल सकते हैं। आज आप लोगों का धीरे हाँ, एकादशी है, मैं बोलूँ आप क्या? बोलिए। हाँ प्रभु जी, हाँ हरे बोलो कृष्णा। बोलो, स्नेहल बोलो। मुझे तो जाप करने की मतलब कोई मतलब ये नहीं बोला था कि जाप ऐसे करना चाहिए, लेकिन मुझे जो जाप करने के बारे में आप बताइए। आपसे मतलब इतना दिन से सब कुछ तो सीखा हूँ, लेकिन जाप करने से मतलब एक अलग तरीका से सीखा हूँ कि उससे इतना शांति मिलता है, इतना शांति मिलता है। उनके बाद होता है कि हाँ भगवान का ध्यान करना चाहिए, जाप करना चाहिए, उठना है मुझे 4 बजे। ये सब मुझे आपसे शिक्षा मिले हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बोलो स्नेहल, वीडियो हाँ ऑन करो। हाँ, एक मिनट। पहले अरे लाइफ के प्रॉब्लम मीन्स डिस्कस करना और उसके बाद सबकी सांत्वना मिलना, ये बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी ऐसा चेंज आ गया है ना कि ये भी कोई चीज है अपने लाइफ की प्रॉब्लम डिस्कस करना, ये तो एकदम फालतूपना है। तो प्रॉब्लम है लेकिन अभी बिल्कुल लगता नहीं ये फालतूपना है डिस्कस करना, उसके ऊपर ये करना। मीन्स उसको मैं महत्व ही नहीं दे रही हूँ बिल्कुल। तो जी ये जी। कोई डिस्कस करने वाली चीज ही नहीं है। और कोई और भी सुनाता है ना तो भी मुझे मन से आता है कि ये दुनिया के सारे प्रॉब्लम है ना, ये कोई डिस्कस करने की चीज ही नहीं है, एकदम फालतू चीजें है। Means एकदम ऐसा ये हो गए है। ठीक है, अच्छा है। गुरुजी ज्यादा मेरी बोलो लाइफ मत, में भी बहुत भगवान चेंज नहीं तो हुआ है। ज्यादा प्रॉब्लम देंगे तुमको और बोलेंगे ये बोलते है क्या, देखते हो अभी फालतू करके। ठीक है। गुरुजी मेरी लाइफ में भी बहुत चेंज हुआ है। जैसे मैं सुबह माला जप करता हूँ ना, तो मेरे को घर पे कोई करने नहीं देता। और मैं सुबह माला जप रहा था, मम्मी कह रही थी जल्दी आ जा माला जप कर ले। मम्मी को गुस्सा आ गया, मम्मी गई तो मम्मी ने मुझे 2-3 थप्पड़ मारे, लेकिन मेरा गुस्सा आपने ऐसे कह रहा है गुस्सा मत करो, तब भी मैं शांत रहा। मैं कोई नहीं, कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तभी मेरा एंगर है मतलब गुस्सा है वो कम हो गया। मैंने जब भी कर, लेकिन थप्पड़ खाने पड़े बाद में कोई नहीं, लेकिन है तभी इतना है अपने आप को। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ओके, कई सारे लोगों ने बताए अपने अपने अनुभव, अच्छा लगा सुनकर। कुछ लोगों ने चार्ट बॉक्स में भी लिखे हैं, वो भी मैंने पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे हैं, है ना। तो ये हमको दिखा रहा है यहाँ पर कि हम दीक्षा लिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर
दीक्षा की व्याख्या जीव गोस्वामी यही बताया है कि अगर आप दीक्षा लेते हैं तो मनुष्य क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि दिखाता है और आध्यात्मिक जीवन के प्रति उसका रुचि उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये आपको चेक करते रहना है हमेशा। देखिए प्रभु जी, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं क्या करूं? उसको देना, कौन है ये अचानक? ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर हमने प्रभुपाद जी का उदाहरण देखा कि प्रभुपाद का संग मिलने से क्या हुआ कि वो जो हिप्पी लोग थे वो भी कृष्ण के भक्त बन गए। तो इसलिए असली गुरु का चमत्कार क्या होता है? असली गुरु का चमत्कार ये नहीं होता है कि वो ऐसे हाथ से है ना ऐसे सोना निकालता है तो उसको गुरु नहीं कहते हैं, है ना। असली गुरु का चमत्कार क्या होता है? वह जो बद्ध जीव के हृदय में काम क्रोध लोभ भरा हुआ है उसको निकाल कर वह कृष्ण का भक्त बनाता है। तो ये प्रभुपाद जी ने चमत्कार किया है। तो एक बार मंदिर 4:30 बजे पहुंच जाते हैं मंदिर, नहा धो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आगे बताया है, जब कोई प्रामाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है और भगवान की सेवा में गंभीरता से लग जाता है तो उसे मध्यम अधिकारी स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर दो चीजें बताइए, अगर वो भगवान की सेवा में लगा है, गुरु से दीक्षा लिया है तो मध्यम अधिकारी है। ठीक है, और तीसरा है हाँ मनी जी, अगर आपका साउंड, सब लोग साउंड बंद कीजिए जिन लोगों का चालू है। कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई 10 अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वह क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है। तो हमने आपको 10 नाम अपराध बताए थे, 10 नाम अपराध 4 बताए थे। पहला अपराध क्या है कि वैष्णव की निंदा करना, है ना। दूसरा नाम अपराध क्या है? शिव और जो अन्य देवी देवता है उसको भगवान के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा करना। अगर आपको गुरु कुछ बोलता है और अगर आप उसको मना करते हैं तो फिर वो अपराध में काउंट होता है। चौथा है कि वैदिक शास्त्रों का खंडन करना, मतलब शास्त्र में कुछ बातें बताई है लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो यह भी अपराध है। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र को काल्पनिक समझना। हाँ, काल्पनिक मतलब ये कुछ करने वाला है नहीं, मैं कितना भी जप करूंगी। छठा है हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णन किए हुए कर्मकांड के समान समझना, मतलब ये कर्मकांड के समान है तो ये भी अपराध। सातवां है कि अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश करना। और आठवां है भगवान नाम में इतना आसक्त, भगवान नाम में पूर्ण विश्वास न होना। ठीक है, और इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना, है ना। तो ये भी एक अपराध है कि हम इतना सुन रहे हैं भगवान के बारे में फिर भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पानी पूरी खा लूं, है ना, समोसा खा लूं बाहर का, शेव पूरी खा लूं, भेल पूरी खा लूं, तो ये भी उसमें अपराध में आ जाता है। 10वां है गुरुजी, और गुरुजी एक क्वेश्चन है, आप पूछ लीजिए पहले। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, 1 मिनट। ये 10वां है, अच्छा मैं 10 पूरे कर देता हूँ। 10वां है कि हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में इतना सुनने के बाद भी वो ध्यान पूर्वक जप न करना, ये भी अपराध है। मैं हमारे ग्रुप में देखता हूँ सारे लोग आते हैं लेकिन जो लोग कैमरा ऑन करते हैं ना, मैं सबको 2 मिनट 1 मिनट ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं वो सही में जप कर रहे हैं, नहीं तो उनका ध्यान इधर उधर ही भटकता रहता है ना। हमारे ग्रुप में एक अच्छा माता जी है, उनका नाम है रोमिल करके है, रोमिल करके, आप उनका वो जी, भी सबसे वीडियो पहले ऑन एंटर करती है वो। हाँ, सबसे पहले तो आप एंटर होती है। उनको देख सकते हैं, वो बहुत अच्छा जप करती है ना। और भी हाँ, तो ऐसे मैं चाहता हूँ कि आप एक ही जगह पर बैठे और आपकी आंखें भगवान के नाम पे हो, आपका ध्यान आप मंत्र बोल रहे हैं उसमें हो। देखो सुबह सुबह जल्दी उठना ये ज्यादा जरूरी है ही, लेकिन उठने के बाद आप कितना ध्यान देते हो भगवान के नामों में ये ज्यादा जरूरी है। तो ये कंसंट्रेशन अगर आप में नहीं है ना तो फिर आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप के लोग सारे तो आते हैं जपा में,
लेकिन मुझे बहुत कम लोग ऐसे दिखते हैं वो सही में उठ के भगवान के नाम में पूरा जप कर रहे हैं, पूरा अपना मन शरीर पूरा डाल रहे हैं। ऐसा मुझे बहुत कम लोग दिखते। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से फोकस रहो, क्योंकि आप कैमरा ऑन करते हैं तो मुझे पता चलता है कि भाई कोई कोई कैसा जप कर रहा है ना। तो अभी मैं बाद में आपको मैं लिस्ट भी, अगर आप कैमरा ऑन करोगे ना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका जब अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ लोग तो कैमरा भी ऑन नहीं करते हैं, तो उसके लिए मुझे तो पता ही नहीं चलता वो कैसा जप कर रहे है ना। तो इसलिए कैमरा ऑन करने से क्या होता है ना कि आपको ये डर भी रहता है, गुरुजी मुझे देख रहे हैं तो मैं अच्छा जप करूंगी, बराबर है। तो ये आपका प्लस पॉइंट रहता है उसमें। लेकिन आप कैमरा ऑन ही नहीं करोगे तो फिर आप में वो कभी गंभीरता आएगी ही नहीं, है ना। तो इसलिए बेटर कि आप ध्यान पूर्वक जप कीजिए। और सबसे अच्छा जप कभी है, आपको आंखों के सामने हरे कृष्ण महामंत्र होना चाहिए, बराबर है। उसको आप देखिए, पढ़िए उसको, ताकि आपकी आंखें दूसरी जगह नहीं घूमेंगी, है ना। और भगवान का फोटो रखिए या प्रभुपाद का फोटो रखिए और कुछ प्रार्थनाएं आपके सामने रखिए, ताकि जब भी मेरा ध्यान भटकेगा मैं उसको पढ़ लूंगी या मैं पढ़ लूंगा। तो ऐसा आप कुछ थोड़ा सा आप उसमें प्रयास कीजिए। नहीं तो क्या होगा ना, सालों साल दिन दिन ऐसे निकल जाएंगे, बराबर है ना, और कुछ आपको इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी बोलिए क्या प्रश्न है आपका। गुरुजी मैं ये पूछ रही थी, आपने बोला कि अश्रद्धालु भक्त को कृष्ण के बारे में बताना, ये अपराध अब तो हमें बाद में पता चलेगा ना, जब वो हमें हमारे कुछ सुन के चला जाएगा, हमको छोड़ देगा, वो तो बाद में समझ में आएगी। हाँ, अभी हम क्या करते हैं ना, अभी हम किसी को भी प्रीचिंग करते हैं, प्रचार करते हैं कि आप आ जाइए करके, लेकिन वो अगर कृष्ण की निंदा करता है, वैष्णव की निंदा करता है, तो हम उसको फिर प्रीचिंग नहीं करते। हम बोलते हैं भैया ठीक है, आप आपकी जगह पर रहो, अच्छा है, ठीक है, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो इस तरीके से। और यदि वो परिवार का व्यक्ति हो तो? हाँ, यदि वो परिवार का व्यक्ति हो तो? नहीं, परिवार के व्यक्ति को तो आपको प्रीचिंग नहीं करना है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। परिवार के व्यक्ति को आपको, अगर आप नए हो अभी, अगर परिवार के व्यक्ति को अगर आप प्रचार करोगे और आपका कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति क्या बोलेगा पता है क्या? अरे इसको तो मैं जानता हूँ, इसने क्या क्या किया है और अभी ये मुझे गीता भागवत सिखा रही है या सिखा रहा है ना, ऐसे बोलते हो। तो हमने भी ये गलती किया था। जब हम भक्ति में आए थे तो हमने अपने माता पिता को प्रचार करने लगे तो मेरे माता पिता बोले अरे तेरे को हमने तेरा सुसु सी सब साफ किया है और अभी तू मुझे गीता सिखाएगा क्या, ऐसा बोलने लगे। हमने पाल पोस के बड़ा किया है तो ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो बोलते हैं। नहीं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको परिवार वालों को प्रचार नहीं करना है, आपको बाहर ही प्रचार करना है। और किसी को प्रचार करने की इच्छा है तो मेरे पास बहुत लोग हैं, मेरे पास इतना लिस्ट है कि उनके पास ध्यान देने के लिए कोई नहीं है। तो अगर किसी के सही में इंटरेस्टेड है तो मुझे कांटेक्ट करो, मेरे पास बहुत सारे नंबर है, मैं उनको दे दूंगा, है ना। और कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जिसको प्रचार करना है ना, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर ग्रुप में आप ये भी मैं देखूंगा कि वो कितना सिंसियर है, नहीं तो फिर गड़बड़ करेगा, है ना, उन लोगों को लेके। तो इसके लिए अगर कोई कृष्ण के बारे में गलत बोले कि वो ये थे वो थे, तो उसका जवाब देना भी जरूरी है या वहां से उठ कर चला जाना ही अच्छा है? ये तो सुना नहीं, नहीं जवाब जाएगा देना ना कि जरूरी वो नहीं है ऐसे हमको। थे वैसे थे। कोई किसी और भगवान की वो करे, किसी और गुरु की, पाखंडी गुरु की वो आगे बताए, उनको कृष्ण को पीछे बताए, ये तो फिर ठीक नहीं है। ये सुना नहीं जाता ना, मेरे से तो सुना नहीं जाता ऐसा, मैं तो सुन नहीं सकती। जी, हमें पहली बात तो यहाँ पर हम किसी को प्रचार नहीं करेंगे जब तक आप 3 महीना 6 महीना अच्छे से कंटिन्यू आते नहीं है, सिंसियर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रोज आता नहीं है और प्रचार करेगा तो वो गलत प्रचार करेगा। तो उसके लिए आप पहले खुद को अच्छे से सिंसियर बनाइए, सेवा कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, जपा में आ जाइए, और जितना आपको भगवान के प्रति जो अनुराग है ना, उसके अनुसार आप भगवान के बारे में सुनने सेवा करने में आप सहयोग कीजिए, ताकि फिर क्या होगा, कृष्ण ही आपके हृदय में उस प्रेरणा को जागरूक करेंगे कि आपको प्रचार करना है, ठीक है। और प्रचार करेंगे तो अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं। कोई आपको बहुत कुछ बातें करेगा, मैं आऊंगी जपा में मैं आऊंगा, लेकिन आएंगे भी नहीं, तो उनको भी कैसे हैंडल करना है।
तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। प्रभु जी एक प्रश्न और है, भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, इसका मीनिंग क्या हुआ? भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना मतलब मैं इसलिए भगवान का नाम ले रही हूँ ताकि मुझे पैसा मिले, ठीक है, मुझे पैसा मिले या मुझे अन्य कोई भौतिक वस्तु मिले, तो ये अर्थवाद में आता है। बोलिए प्रभा बोलिए प्रभा जी। हाँ, सब बोल रहे हैं कि अच्छे कार्य करो तो भगवान मिल जाएंगे, माला लेके घूमने की कोई जरूरत नहीं है, ढूंढने की अच्छे जरूरत कार्य नहीं है, करो, पुण्य करो, भगवान मिल जाएंगे, तो भगवान मिल जाए। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सब लोग साउंड को बंद कीजिए जरा, साउंड को बंद। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट प्रीति जरा। हाँ, एक मिनट मैं आपके पास आता हूँ, थोड़ा सा साउंड को म्यूट कीजिए। तो अच्छा कार्य करने से भगवान नहीं मिलते हैं। अगर आप वैष्णव की सेवा करोगे, गुरु के प्रति समर्पित होगे ना, तो आपको भगवान मिलते हैं। अच्छे कार्य का डेफिनेशन पुण्य कार्य में आता है। अगर आप किसी के लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करोगे तो उसको पुण्य कर्म कहते हैं। धर्मशाला बांधना या पैसे को पानी पिलाना या किसी का देखभाल करना, तो ये सारा पुण्य कार्य कर्म में आता है। और पुण्य कर्म से आपको स्वर्ग मिलता है, भगवान का धाम नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए जब तक आप कृष्ण का नाम नहीं लोगे, अगर आप कृष्ण के भक्त का शरणागति नहीं लोगे, तब तक आपको भगवान के धाम नहीं मिलेगा। तो इसलिए अच्छे कार्य है वह आपको भगवान के धाम में नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए, नहीं तो हम जिंदगी भर ऐसे ही करेंगे। ओके, हाँ अभी बोलिए। प्रभु जी, एकादशी के व्रत के दिन खाने के बारे में अधिक लगती है, खाने का सोचना अधिक लगती है, क्या करें? नहीं, आपको समझा नहीं मुझे आपका प्रश्न। एकादशी व्रत के समय भूख अधिक लगती है। भूख लगती है? हाँ, भूख अधिक लगती है। एकादशी के दिन भूख लगती है तो आपको दूध पीना चाहिए, दही खाना चाहिए, ताक पीना चाहिए, या आप आलू को उबाल सकते हैं और आप आलू खा सकते हैं, या साबूदाना है, सांबा है, बहुत सारी चीजें, फल खा सकते हैं। प्रभु जी वो बोल रही है ज्यादा लग रही है, वो इसका प्रॉब्लम है। हाँ, अन्न खाना नहीं चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए हमें, अन्न मत खाइए, फल खाइए। और देखो एक ही दिन रहता है, मुझे लगता है कि हमको करना चाहिए फल खा के या साबूदाना खा के, या बहुत सारे आइटम है, दूध पी सकते हैं आप, या कोई छाछ पी सकते हैं, ठीक है। हाँ प्रभु जी, आपने कहा कि प्रभुपाद जी ने स्वीकार नहीं किया, मतलब दीक्षा दिया, तो क्यों ऐसा प्रभु जी, क्यों स्वीकार नहीं किया? कुछ रीजन था? स्वीकार नहीं किया मतलब प्रभुपाद ने कहा कि जो मेरे शिक्षा का पालन नहीं करेंगे तो मैं उसका स्वीकार नहीं करूंगा। तो उसके लिए गुरु और शिष्य का नाता ये उसकी शिक्षाओं से होता है। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं और प्रभुपाद का शिक्षा का स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हमारा कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अभी आप लोगों का यहाँ पर इसलिए परिवर्तन हुआ है क्योंकि आप लोगों ने प्रभुपाद की शिक्षाओं का स्वीकार किया है। आप रोज यहाँ पर जो जो कहा जा रहा है सब लोग कर रहे हैं। सोचिए अभी 35-40 लोग हैं, वो प्रश्न के उत्तर लिख रहे हैं, रोज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो मैं बोलूं क्या, ये सबसे ऐसा, मैं भी बहुत सारे ग्रुप में हूँ इस्कॉन के, लेकिन ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसमें इस प्रकार का कार्यक्रम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। कोई इतना रिपोर्टिंग वगैरह कोई करता नहीं है डेली। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इतने सारे भक्त हैं कि इस तरह से मैंने उनको मतलब बताया है, ट्रेनिंग दिया है एक्चुअली, कि इस तरह से आप आइए कीजिए, और कर रहे हैं लोग। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रिपोर्टिंग भी करते हैं, कितने बजे आना, कितने बजे जाना, उसके बाद आप एकादशी आप फॉलो कर रहे हैं। कोई लोग 20 माला, 25 माला, 40 माला कर रहे हैं एकादशी के दिन। तो ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब एकदम ही बहुत बहुत अच्छे
जगह, मतलब बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हो आप लोग। बस मुझे एक ही डर लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा सावधान भी होना चाहिए कि माया मुझे कभी भी मेरे ऊपर अटैक कर सकती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भले ही 40 माला करो, 20 माला करो, ज्यादा माला करो, लेकिन आप सत्संग कार्यक्रम को पहला प्रायोरिटी दे दो, माला करने से भी ज्यादा और मंगल आरती से भी ज्यादा। क्योंकि अगर आप सत्संग में आओगे ना तो माया आपको कभी तंग नहीं करेगी, माया आपको कभी परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर आप सत्संग कार्यक्रम को छोड़ दिए और आप अकेले आप है ना लग गए, माला करो, कथा सुनो, तो माया देवी क्या है ना, अकेले को आराम से हरा सकती है। लेकिन माया देवी ना 50 लोगों को हरा नहीं सकती है ना, 50 भक्तों को नहीं हरा सकती वो एक साथ। तो इसलिए आपने कथा आपने सुनी होगी, एक किसान था, किसान ने क्या किया था कि 4 जो लकड़े रहते हैं ना, 4 लकड़ों को बांधा और अपने 4 पुत्रों को दे दिया और कहा कि अभी तुम इसको क्या करो, मोड़ के दिखाओ। तो कोई उसको मोड़ के नहीं दिखा पाया। तो फिर किसान ने क्या किया, उसके जो रस्सी को छोड़ दिया और हर एक पुत्र को एक एक लाठी दे दी, है ना। तो आसानी से एक एक पुत्र ने उस लाठी को तोड़ पाया। तो उसी तरह से जो माया रहती है ना, वो जो समुदाय होता है भक्तों का, तो उसको कभी हरा नहीं सकती, वो सत्संग को कभी हरा नहीं सकती। लेकिन अगर आप सत्संग को छोड़ दिए और अकेले रहने का प्रयास किए तो समय का ही केवल बात है, आप तुरंत भगवान को छोड़ दे सकते हो, है ना। माया आपको तुरंत भगवान से दूर ले जा सकेगी, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा हमारा 2-3 प्रभु जी, जो प्रभु जी आप जो डांटते हो ना हमको, उससे हम सही रहते हैं। हाँ, तो डांटना मेरा काम है। मैं इसलिए डांटता हूँ कि आप लोग सही ट्रैक पे आ जाए। नहीं तो मैं यहाँ पर सबसे मैं प्रेम करता हूँ, आप इतने लोग आ रहे हैं, बहुत सुबह आते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे जब ऐसा लगता है कि आप सेशन में 2 दिन 4 दिन से नहीं आ रहे हो, आप प्रश्न उत्तर नहीं लिख रहे हो, तो फिर मुझे बहुत थोड़ा सा मुझे क्रोध भी आता है। और फिर मैं इसलिए क्रोध करता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको इतना अच्छा अवसर मिला है तो आप इसको हाथ से जाने मत देना। हाँ, इसी जन्म में आप भगवान के धाम जाना। मैं हर समय में प्रार्थना करता हूँ भगवान के सामने, जब मैं सुबह जाता हूँ 7 बजे दर्शनार्थी को, तो जितने भी यहाँ पर लोग आते हैं 50 लोग, 60 लोग, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको आप आपके पास ले जाओ इसी जन्म में, है ना। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसी जन्म में बहुत बड़ी बात है। चले जाओ। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु सबका नाम याद रहते हैं प्रभु आपको? धन्यवाद प्रभु जी। हम भाग्यवान सबका नाम याद है मुझे, चिंता मत करो, मेरे पास मुझे आप सबके नाम याद है। अभी आपको मैं कम से कम 5-6 महीने से जानता हूँ, है ना। तो ऐसा मत समझो कि मुझे किसी का नाम पता नहीं है, मुझे सबका नाम पता है। लेकिन भले मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, है ना, आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों का फर्ज है कि आप आइए। ऐसा बस सोचिए कि गुरुजी प्रार्थना कर रहा है, हमारा बेड़ा पार हो गया, अभी आने की जरूरत नहीं है। ऐसा बस सोचिए, ठीक है, आपको आना है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर आगे कि जिसकी श्रद्धा कोमल होती है उसको नौसिखिया कहा जाता है। श्रद्धा कोमल है मतलब कभी भी वो भक्ति से जा सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको ट्रेनिंग क्यों दे रहा हूँ, अलग अलग तत्व ज्ञान क्यों मैं रोज क्लास लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको इस प्रकार से ट्रेन करना चाहता हूँ कि फिर आप मान लो कहीं आपको मुसीबत भी आ जाए और भगवान ना करे कि आपका पति का प्रेशर हो या आपके पिता का प्रेशर हो और आपको थोड़ा सा सत्संग से दूर जाना हो, तो भी आप खुद को मैनेज कर सकती हो अगर ऐसा कार्य हो। तो मैं इस प्रकार से आपको ट्रेन यहाँ पर करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से आपके मन में पूरी तरह से फिक्स होना चाहिए कि कृष्ण ही मेरी माता है, कृष्ण ही मेरा पिता है, कृष्ण ही मेरा धन है, कृष्ण ही मेरा प्राण है, कृष्ण ही मेरा मित्र है। हाँ, तो इस तरह से पूरा हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो लेकिन ये होने के लिए थोड़ा सा और 1 साल तो कम से कम लगेगा, क्योंकि और भी हमारी 2 किताबें बाकी है, भक्ति रसामृत सिंधु है, और उसके बाद ईशोपनिषद करके भी एक किताब है। तो और 2 किताब आपको मुझे पढ़ाना है,
तो ये किताब तो अभी 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। इसके प्रश्न के उत्तर मैंने जो दिए हैं ना, उसको आप रोज रीड भी कीजिए। ऐसा नहीं कि प्रश्न आपको लिखना है और हो गया मेरा काम, अभी आज का कोटा हो गया, ऐसा नहीं है। आपको हर एक शब्द को ना आपको पढ़ना है, थोड़ा सा सोचना है कि आज क्या बताया था प्रभु जी ने या गुरु जी ने क्या बताया था, इसके ऊपर थोड़ा सा गहराई से आपको चिंतन करना है। तब फिर भगवान क्या करेंगे, आपको और प्रेरणा देंगे। तो ये जो आपने नोटबुक बनाई है ना, तो ये आपका है ना, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपका, आध्यात्मिक इन्वेस्टमेंट। तो ये आप कॉपी कभी गुम मत कीजिएगा, है ना। जब भी आप कॉपी को आप उठाओगे ना, तो आपको सत्संग की याद आएगी। आएगी कि नहीं बताओ मुझे। जब भी आप उस किताब को पकड़ोगे हाथ में ना, तो आपको सत्संग की याद आएगी। आएगी इसलिए तो इसके लिए वो कॉपी आपका क्या है, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है ना, जो आप प्रश्न उत्तर लिख रहे हो। तो उसको कभी ऐसे मत रखो कि चलो कभी भी गुम हो सकती है। विरासत है बच्चों के लिए भी। हाँ, तो उसको आप वहां पर रखो, उसको किताब को, ताकि आपको कभी भी वो मिल सकती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बताया है। प्रभु जी, जैसे अभी ये चीज आपका कहना कि ये इसे संभाल के रखना या कुछ कभी याद आएगी, इस चीज की जो इमोशन आता है कि हम कभी नहीं छोड़ना चाहते इस चीज को, तो इसको किस साइन में लिया जाए कि क्या है ये? हाँ, अभी देखिए मेरा काम क्या है यहाँ पर, मेरा काम है कि आप लोगों को आसक्त करना यहाँ पर, है ना। क्योंकि आप लोग अगर अटैच हो जाएंगे प्रोग्राम से, तो मेरा उसमें फायदा ही है, बराबर कि नहीं। तो इसलिए मैं आपको इस तरह से कुछ कुछ चीजें होती है, इमोशनल चीजें मैं बताते रहता हूँ। जैसे नोटबुक हो गया, आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो ये सब चीजें से क्या होता है, एक इमोशनल बॉन्डेज बन जाता है हम लोगों का एक दूसरे के साथ, है ना। तो अगर ये रहेगा ना, तो आप लोगों को ना बाहर के लोगों की इतनी जरूरत नहीं लगेगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये ग्रुप इसलिए हमने बनाए हैं, ताकि यहाँ पर ही आपका इमोशनल नीड है वो पूरा हो जाए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे भक्त है, देखिए, और सारे भक्त हृदय के बहुत अच्छे हैं, है ना, बहुत इनोसेंट है ना। सबको कृष्ण चाहिए, मैं देख रहा हूँ, है ना। कुछ लोगों के घर में प्रॉब्लम है, फिर भी वो कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये गोपियों का भक्ति को आप फॉलो कर रहे हैं धीरे धीरे, मैं देख रहा हूँ। तो ये बहुत, मैं तो बोल रहा हूँ कि ये एक बड़ा अचीवमेंट है आप सभी लोगों का, कि आप रोज आ रहे हो, है ना। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि माया बहुत शक्तिशाली है, उसको आप कभी समय मत देना। रोज सुबह उठना, जप करना, एक दिन भगवान प्राप्त हो जाएंगे, है ना। और हमेशा कृतज्ञ रहना, जो मुझे मिल रहा है, जिसके कारण हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, उस भक्तों से, ठीक है। प्रभु जी, कृष्ण कांसिस कहानी के बाद पड़ोसी के बात करना कम हो जा रही है, कासिप करना, गॉसिप करना, ये सब का कृष्णा कांसिस कहानी के बाद कम हो जा रही है। पड़ोसी ने कुछ कुछ बात करते रहते हैं, ये क्या हो गया, बात नहीं करते, इसी तरह बात करते हैं। क्या करें प्रभु जी, उसके रिस्पेक्ट कैसे करेंगे हम? नहीं, देखिए कृष्णा कांसिस पहले कासिप करना, टाइम वेस्ट करना, यही चीज होती रही थी। कांसिस के आने के बाद टाइम वेस्ट करने का सोच भी नहीं आता है मन में। इसलिए पड़ोसियों के बीच थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या करें तुझे? नहीं, क्या करें ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैंने बताया कि आप चर्चा सत्र में तो 2-4 घंटे ही रहते हो, बाकी के समय में आपके परिवार के ऊपर पूरा ध्यान दे दो, पड़ोसी से भी बोलो, लेकिन हाय हेलो इतना ही बोलो, गप्पे मारते मत बैठो आप आधा घंटा 1 घंटा। थोड़ा सा जो भी फॉर्मेलिटी है वो आपको करनी चाहिए। इसके लिए मैंने उदाहरण दिया था ना आपको कि कैसे हमको भक्ति करनी चाहिए परिवार में रहते हुए। तो रूप गोस्वामी उसका उदाहरण देते हैं। जब किसी लड़की का शादी होता है ना किसी दूसरे घर में, और उसकी इच्छा नहीं होती है कि उस व्यक्ति से शादी करने की, लेकिन कैसे तो परिवार के प्रेशर के नीचे वो शादी करती है, और घर के काम इतने वो अच्छे से करती है, सास ससुर की सेवा करती है, पति की सेवा करती है,
लेकिन मन में हमेशा वो यही सोचती है कि मैं कैसे मैं उस व्यक्ति से मिलूं जिससे मेरा प्रेम था। तो उसी तरह से हमें परिवार के लोगों को न्याय देना है, परिवार के लोगों की सेवा करनी है, परिवार के लोगों से बात भी करनी है, लेकिन मन में क्या होना चाहिए, हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन होना चाहिए कि कब मैं कृष्ण के धाम में जाऊंगा और उनकी सेवा में पूरी तरह से समर्पित हो जाऊंगा। तो इस तरह से ये हमारा भावना होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, आप बैलेंस नहीं करोगे ना, तो फिर परिवार वाले आपका पूरा सब कुछ बंद करोगे अगर आप डिपेंड हो तो, है ना। और मैक्सिमम देख रहा हूं मैं कि यहाँ पर सारे औरतें हाउस वाइफ ही है ना। तो हाउस वाइफ जो औरत होती है वो पति के ही अंडर रहती है ना। तो पति जो बोलता है फिर उसको करना ही पड़ता है। और आप लोगों के बहुत कम लोगों के पति है जो भक्ति में है, नहीं तो मैक्सिमम लोगों के पति है उनको कैसे तो छिप छिपा के वो भक्ति कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग हैं आपके पति को भी इस तरह से खुश रखे ताकि उसको ये ना पता चले कि अभी ये वृंदावन भाग जाएगी मुझे छोड़ के, है ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर वो सब बंद कर देगा आपको। ठीक है, तो ये आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ओके, हाँ। तो अभी एक पेज है वो बचा है, उसको मैं पढ़ लेता हूँ। तो हमने काफी सारे प्रश्न उत्तर लिए हैं, थोड़ा सा भी अब रुक जाइए। तो जब कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेता है तब वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेता है। वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता हुआ कृष्ण के पवित्र नाम के प्रसार हेतु साधनों की खोज करता हुआ सोचता है कि उसका एकमात्र कार्य विश्व भर में कृष्ण भावना का प्रचार करना है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी मानना चाहिए। तो उत्तम अधिकारी व्यक्ति के लक्षण क्या है? जो प्रचार करता है, जो दूसरों व्यक्ति को कृष्ण के करीब लाता है, उसको उत्तम अधिकारी कहते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी इस कार्य में थोड़ा सा सपोर्ट करके, जो प्रभुपाद जी ने जो इस मिशन को चलाया है ना, तो हम क्यों ना, और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें फोन करते हैं लेकिन मुझे इतना समय नहीं है ना, तो उन लोगों को हम मैनेज करें, उनको भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे और फिर वो हमारी चर्चा सत्र में आएंगे, है ना, और इसका एक पार्ट बनेंगे। तो इसलिए उत्तम अधिकारी व्यक्ति का लक्षण क्या है? तो वह प्रचार कार्य में बहुत व्यस्त रहता है और वह दूसरों को कृष्ण भावना में लाने के लिए प्रयत्नशील होता है। जो कुछ पास में हो, गुरुजी मेरे तो सोनिका जी है उत्तम व्यक्ति। हाँ, अभी हम यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेंगे। हम यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेंगे। हाँ, पहले ही आई हूँ मैं इस ग्रुप में, पर वो मेरे लिए तो वही है। जी। नहीं, अच्छा ऐसा है। कुछ नहीं है, गुरुजी हैं जो कुछ है, मैं तो पैर की धूल भी नहीं हूँ। नहीं, हम यहाँ पर मैंने क्या कहा कि आपको समझना अच्छा है ना, अपना अपना वो व्यक्तिगत रूप में उसको देखिए। ग्रुप में ऐसा नहीं तो क्या होगा कि बाकी के लोग भी उसको सुन रहे हैं ना, तो बेटर है जो भी है उत्तम मध्यम है वो हमें देखना है कि मैं कौन से कैटेगरी में हूँ फिलहाल, तो है ना। और फिर हम देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि कौन व्यक्ति है किस प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। और देखो, उत्तम अधिकारी व्यक्ति भी पता है क्या समझता है, हमेशा वो यही समझता है कि मैं कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों ना हूँ या कितना भी मैं सेवा क्यों ना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो खुद को यही समझता है कि मैं मेरे गुरु का सेवक हूँ या मैं मेरे गुरु का कुत्ता हूँ, खास करके डॉग हूँ, डॉग। तो प्रभुपाद जी हमेशा यही कहते थे कि मेरी कुछ योग्यता नहीं है, मुझे तो केवल मेरे गुरु ने मुझे जो आदेश दिया है ना, मैं उसका केवल प्रयास कर रहा हूँ पूरा करने का। और आप सभी लोग हैं अमेरिकन यूरोपियन लोग, तो ये सब आप ही लोग कर रहे हैं। मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे प्रभुपाद जी बोलते थे। तो इसलिए हमें कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हम उत्तम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है। मैं तो कभी नहीं समझता हूँ, मैं खुद को कनिष्ठ अधिकारी समझता हूँ अभी भी। तो फिलहाल तो हम आपको शिष्य बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। जी। तो हमें खुद को हमेशा विनम्र ही समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ तो ये हम इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमको ये पता होना चाहिए कि हमको वैष्णवों को आदर देना है, मध्यम अधिकारी के लक्षण है। उत्तम अधिकारी व्यक्ति हर एक जीव को आदर देता है,
तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ बेसिकली। लेकिन हमें क्या समझना चाहिए, मैं बहुत नम्र रहना है हमें, और कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं माला कर रही हूँ, रोज आ रही हूँ सेशन में, सब कुछ कर रही हूँ तो मैं अभी बड़ा भक्त बन गया। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो माया हमको एक पल में ही यहाँ से दूर ले जाएगी। तो इसलिए इसको हमेशा आप सावधान रहिए, क्योंकि इंद्र के मन में भी ऐसा एक विचार आया था, तो इसलिए उसने वृंदावन में बरसात किया था। बराबर ना, वो भी कृष्ण का भक्त था इंद्र। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए, भले हमें कोई आदर दे ना दे, लेकिन हम सबको आदर देंगे ग्रुप में, है ना, सबको हम आदर देंगे, सबको में हम विशेष करेंगे बर्थडे पे, है ना, सबको हम थैंक यू धन्यवाद सब देंगे। भले मुझे अगर कोई नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, क्योंकि यही तो शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि हमको खुद को मान की अपेक्षा नहीं करनी है और दूसरों को मान देना है। तो ये शुद्ध भक्ति है। तो इसलिए यहाँ पर बताया है कि जो कुछ पास में हो उन्हें समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह आदेश है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी हो वह गुरु को दे दिया जाए। विशेषतया जो ब्रह्मचारी होते हैं वह कुछ भी भिक्षा मांग के लाते हैं तो पहले वो गुरु को देना चाहिए, और फिर वह अगर गुरु कहता है तुम खाना खाओ तो ही वो खाना खाता था पहले आश्रम में। समझ में आ रहा है क्या? अगर गुरु भूल गया तो फिर वो भूखा रहता था। तो इतना समर्पण होना चाहिए गुरु के प्रति। छोटा छोटा कोई भी अगर बड़ा अगर कोई निर्णय लेना है, पहले गुरु से कंसल्ट करके आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ले लेंगे तो आपका भक्ति में कुछ बाधा आ सकती है। तो इसलिए भक्त को अपनी स्थिति भी जाननी चाहिए कि किसी उच्च पद पर स्थित भक्त का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो हमें कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए कि ये व्यक्ति अभी इतना माला कर रहा है तो मैं भी करूंगी, ऐसा नहीं है। हमको धीरे धीरे जाना चाहिए। तो उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त न कर ले जब तक तब तक उसको प्रचार कार्य में रुचि ना हो, है ना। तो ऐसे शिष्यों के उसी स्तर का होना चाहिए, और यह जान लेना चाहिए कि उसके अपर्याप्त मार्गदर्शन में ऐसे शिष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते। तो इसलिए शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को ही स्वीकार करे। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर कोई शिष्य है बनना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को ही उसको स्वीकार करना चाहिए जीवन में जो उत्तम अधिकारी हो, है ना। नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। नहीं तो क्या होगा, फिर आप ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करेंगे तो फिर कुछ कुछ भक्त है हमारे आंदोलन में भी, तो वह माला भी करेंगे और आपको थोड़ा सा कहेंगे थोड़ा घूमने भी जाना चाहिए, थोड़ा सा टीवी भी देखना चाहिए, थोड़ा सा फेसबुक में भी जाना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं आखिर, हमें भी थोड़ा एंटरटेनमेंट लगता है, हमें भी मनोरंजन लगता है। ऐसा भी एक ग्रुप है या ऐसे भी लोग हैं इस्कॉन। लेकिन मैं ऐसा ट्रेनिंग कभी नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में एक लक्ष्य फिक्स है कि मुझे कृष्ण ही चाहिए, और कृष्ण प्राप्त करने के लिए जो जो मुझे बताया है प्रभुपाद जी ने, आचार्यों ने, वो हम सब किसी भी हालत में यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। तो आज का हमने 5वां से ये श्लोक है कंप्लीट किया है, तो हमारे 5 ही श्लोक बचे हैं। तो आज का सेशन एकादशी था, पाप मोचनी एकादशी। टोटल इसका टाइम है 7 बजे से लेके 10 बजे तक। ठीक है, तो आप कल 7 बजे के बाद आप कोई भगवान को पोहा बनाइए या दाल चावल बनाकर आप भगवान को अर्पण कीजिए, या उपमा बनाइए, जो भी अन्न का चीज है भगवान को अर्पण कीजिए, और फिर आपको उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करके व्रत को तोड़ दीजिए। ठीक है, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इसी तरह से मैं आने वाली अनेक एकादशी का पालन कर सकूंगी या कर सकूंगा, ऐसा मुझे आप शक्ति दीजिए। तो हमेशा आप भगवान से प्रार्थना करते हैं। इससे रिलेटेड स्टोरी भी बताइए ना, आज के एकादशी से रिलेटेड। अभी हाँ, मैं वो स्टोरी है मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, आप पढ़िए, क्योंकि अभी समय ज्यादा हो गया है ना, तो मुझे भी थोड़ा सा जाना है। तो एकादशी का स्टोरी में रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ मेरे वॉइस में। ठीक है, तो ताकि आप उसको सुने
तो भी अच्छा इसको तो रहेगा। सुबह कर लेते हैं, इसको तो हमने तो सुबह कर लिया था इसको। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे श्री प्रभुपाद की जय। हरे प्रभुपाद हरे राधे हरे 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 कृष्ण राम हरे राम 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 हरे कृष्ण।